अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ हफ्सा हैदर और हम पढ़ रहे हैं एम फिल का चैप्टर लॉन्जाइनस। लॉन्जाइनस जो है वो मगरबी नकाद हैं और वो अज़मत और तरफ़ा के बारे में बात करते हैं। तो आज हम डिटेल में जो उनके 5 नकात हैं ख़ास तौर पर उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं लॉन्जाइनस थे कौन। वो एक मगरबी मुफक्कर हैं। उनके बारे में जो कोट किया गया है वो ये है, वो अपने असलूब में वफूद मुसर्रत के जज्बात की तरसील, शान शौकत, अज़मत, रिफ़त, तख़य्युल की जुलानियाँ, इज़्ज़त नफ्स और अना की सरबुलंदी और जज्बात के सिले रवा का अहवाल, जिसमें मस्ती और सर खुशी के अंदाज से बयान किया जाता है। इसकी बुनियाद पर पहला रोमानवी नकाद उनको माना जाता है। ऑन द सब लाइम उनकी किताब जो असल किताब है उसका नाम है। पहले अफलातून जो हैं उनके वो फ़िलासफ़र हैं और अरस्तु जो हैं वो मंतिक पेश करते हैं। और लॉन्जाइनस का अगर इन तीनों का ट्रायंगल बनाते हैं हम तो ऐसा आता है कि अफलातून फ़िलासफ़र एंड अरस्तु मंतिक के बारे में बात करते हैं, यानी रीज़न के बारे में बात करते हैं, और लॉन्जाइनस जो है वो रोमानवी नकात हैं। आज तक हमेशा मतन के बारे में या शख्सियत के बारे में बात की, मगर लॉन्जाइनस ने स्टाइल के बारे में बात की, उसलूब के बारे में बात की, जो कि सबसे मुख्तलिफ थी और लोगों ने उसको बहुत ज़्यादा फॉलो भी किया। लॉन्जाइनस हुस्न, रुमान, अहदो पमान की जलवागिरी की अलग शान दिल रुबाई है। वो कहते हैं अदब को महज बंदो नसा का ज़रिया नहीं समझना चाहिए बल्कि जमालियात का मुखज़्ज़न हो, वो ये समझते हैं। लॉन्जाइनस के बारे में ज़्यादा तो मालूमात नहीं है। वजह सिर्फ ये है कि ज़माने की गर्दिश की वजह से सही पता न चल पाया कि वो कब पैदा हुए, या ख़ास तौर पर वह दूसरी सदी के हैं या तीसरी सदी के हैं, जबकि कुछ लोगों का ये मानना है कि वो तीसरी सदी के हैं। उन्होंने हमेशा ये कहा कि लफ्ज़ों में अज़मत ना हो बल्कि कारी जो है वो मुतासिर होना चाहिए। अलवियत से मुराद बुजुर्गी, बरतरी, असुदगी, कैफियत के एतबार से आला सोच होनी चाहिए। लफ्ज़ों में ढलकर आला दर्जे का अदब वजूद में आता है और हर दौर और हर शख्स के लिए पुरवकार होना चाहिए। इस तरह का अदब होना चाहिए। अदब आफाकी होता है, इसमें तख़य्युल और जज्बे पर जोर होता है। अदब से मुराद कि वो पढ़ने वाला मुसर्रत अता करे, फरहत अता करे और जज्बात को भड़काने वाला है, ये लॉन्जाइनस का कहना है। अब हम देखते हैं कि अज़मत को बयान करने के लिए जो 5 चीज़ें दरकार होती हैं वो कौन सी होती हैं। ख़याल बुलंद हो, आला मौजू का इंतखाब हो, जज्बात में ऐसी शिद्दत हो कि पढ़ने वाले के दिल में उतर जाए, सोना हो, सोने का सोना हो जाए और पानी का पानी यानी बिल्कुल अलग हो जाए, सन्नतों का इस्तेमाल हो, टेक्स्ट एंड स्टाइल जो है वो उसके अंदर सन्नतों का इस्तेमाल है। जैसे कि मीर अमन का अगर मुकाबला किया जाता है फसाना अजाइब से, ऐसा हुआ कि बागो बहार जब मीर अमन ने लिखी तो उसके मुकाबले में फसाना अजाइब लिखा गया। अब फसाना अजाइब में बहुत सारी तराकीब लिखी गई और जो तराकीब थी वो इतनी उलझी हुई थी कि कारी जब पढ़ता था उसको तो वो उन्हीं उलझनों में खो जाता था, जबकि बागो बहार जो थी वो सिंपलिसिटी थी और लोगों को वो आराम से पढ़ना आती थी, इसलिए वो बहुत ज़्यादा मकबूल हुई। चौथे नंबर पर जो है वो लफ्ज़ों के इंतखाब में तवज्जो और मेहनत से काम लेना चाहिए। इसमें मौका महल का लिहाज रखा गया हो, कभी बिल्कुल आम अल्फाज और कभी बुलंद आहंग अल्फाज की ज़रूरत पड़ती है। नंबर 5, लफ्ज़ों की तरतीब में हम आहंगी हो, नगमगी जो कानों को भली लगे, मुबालगा हो मगर उसके वजूद का एहसास भी ना हो। जमील जालबी कहते हैं कि वो असूलों की बजाय ज़ौक़ को शौक़ और जज्बे पर जोर देता है। अरस्तु के असूल खुरदरे थे मगर लॉन्जाइनस ने उसको खुश जज्बे का इजाफा किया। लॉन्जाइनस सिर्फ लुत्फ अंदोज होना ही चाहता है। अज़मत ख्याल, शिद्दत जज्बात, सनाओ बदाए का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, इंतखाब है और तरतीबी अल्फाज हैं। उसके मुताबिक एक आदमी शख्स ही होते हैं जो समाज को सजाते हैं और अगर अच्छे लोग शामिल हो जाएं तो अदब का जवाल शुरू नहीं होता। अगर एक तकरीर और तहरीर का ताल्लुक अच्छे अदब से है, अदब ज़मान व मकान की कैद से बहुत ज़्यादा ऊपर होता है। बद किरदार कभी भी अच्छी तहरीर नहीं लिख सकता। ये लॉन्जाइनस है जो कि एक अज़मत देता है इस ख्याल को कि
جو ان کا سلیبس ہو، یعنی جو ادب ہو، جو لٹریچر ہو، وہ بہت زیادہ اعلیٰ ہو، اور ہمیشہ اس کو اچھے لوگ پڑھیں، اور اچھے پڑھنے والے جو ہوتے ہیں اور اچھا لکھنے والے جو ہوتے ہیں وہ بد کردار نہیں ہوتے۔ یہ کردار کبھی بھی غلط تحریر نہیں کر سکتا۔ لانجائنس جو ہے کس عہد سے ہے؟ تو اس سوال کا یہ جواب ہے کہ وہ 9 کلاسیکی عہد سے ہے۔ اس کی اصل شہرت جو ہے وہ کیا ہے، یہ بھی کویسچن آ سکتا ہے۔ تو نظریہ عرفیت ان کی اصل جو شہرت کی وجہ ہے۔ رسالہ کون سا ہے؟ پیری الپاؤس تاثیر بیان۔ ان کے افکار میں جس چیز کے اشارے ملتے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ ہے رومانوی۔ تو یہ تھا ہمارا ٹاپک کہ مین جو لانجائنس ہے وہ رومانوی نقاد ہے، اور اس نے طرفہ کے بارے میں بات کی ہے، اور وہ ایسے لوگوں نے کی ہے کہ اس سے پہلے جو ارسطو اور افلاطون بہت زیادہ چھائے ہوئے تھے مغرب میں، مگر لانجائنس نے جو رومانوی نقاد کے طور پر جب رونما ہوئے تو وہ بہرحال بہت زیادہ مقبول ہوئے۔ تو ہمارا یہ ٹاپک تھا۔ نیکسٹ انشاءاللہ ہم میتھیو آرنلڈ پڑھیں گے۔ اللہ حافظ۔